अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम वर्जीनिया वुल्फ की राइटिंग के अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक को स्टडी करेंगे। बेसिकली ये एक ऐसी नैरेटिव टेक्निक है जिसमें आपको कैरेक्टर के माइंड के अंदर उसके फ्लो ऑफ थॉट्स, उसकी फीलिंग्स, उसकी मेमोरीज टिट बिट्स की सूरत में दिखाई जाती हैं, पोर्ट्रे की जाती हैं। और यानी ऐसा नहीं होता कि आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कहानी सुना दी गई या लॉजिकल कहानी सुना दी गई, नहीं। इससे हमें ये भी पता चलता है कि इंसान का माइंड कैसे काम करता है। यानी उसके अंदर बहुत फ्रेगमेंटेड पार्ट्स होते हैं, बहुत फ्रेगमेंटेड स्टोरीज होती हैं, चंक्स होते हैं। वो पर्सपेक्टिव कैसे शिफ्ट करता है और कैसे वो डीपली पर्सनल फील कैसे करता है। तो आपको एक पर्सन के बारे में इसमें बहुत आइडिया हो जाता है कि एक ह्यूमन ब्रेन इस तरह से वर्क कर रहा है। अब ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक जो है वो इंटीरियर मोनोलॉग के ज़रिए भी रिप्रेजेंट की जाती है। यानी कि कैरेक्टर का अपने माइंड के अंदर अपने आप से एक डायलॉग सा चल रहा होगा। मोनोलॉग ये होता है कि एक कैरेक्टर अपने आप से बातें करे अपने दिमाग के अंदर। तो वर्जीनिया वुल्फ ने भी कैरेक्टर के माइंड के अंदर उसका इनर वर्ल्ड हमें दिखाया। अगर हम मिसेस डैलोवे की एग्जांपल लें तो क्लैरिसा की जो उसकी थॉट्स थी फ्लावर्स को लेकर, वो जो मेमोरीज उसके दिमाग में इतनी सारी थी, जो वो सोचती थी, वो सब ब्लेंड होके दिखाई गई हैं कि यानी इतना सब कुछ है उसके दिमाग के अंदर। फिर अगर हम फ्लूइड टाइम की बात करें तो इंसान के दिमाग के अंदर टाइम इज़ नॉट लीनियर। यानी हम कभी अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं, कभी प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं और इतना उस चीज़ में एक मिंगल में ही रहते हैं हम लोग। कैरेक्टर का माइंड जो है वो रियल में उन्होंने भी ऐसे ही दिखाया। जैसे टू द लाइट हाउस में अगर हम नरेटिव को देखें तो स्टोरी जो है वो एकदम से कभी मेमोरी में चली जाती है, कभी प्रेजेंट होती है, यानी प्रेजेंट मोमेंट चल रहा होता है, कभी फ्यूचर की एंटिसिपेशन यानी अब आने वाले वक्त में क्या होगा। तो यानी हमें तीनों वेरिएशंस नज़र आती हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि फिर इस टेक्निक के अंदर टाइम लीनियर नहीं होता, सीधा नहीं होता। मल्टीपल पर्सपेक्टिव के थ्रू भी ये चीज़ नरेट की है वुल्फ ने। लाइक उन्होंने डिफरेंट कैरेक्टर्स यूज़ किए हैं और डिफरेंट कैरेक्टर्स की स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस दिखाई है। यानी हर कैरेक्टर का अलग अलग सा पर्सपेक्टिव होता है, तो वो सारे पर्सपेक्टिव उन्होंने दिखाए हैं। अब इसकी वजह से रीडर्स जो हैं वो एक ही सेम इवेंट को बहुत ज़्यादा डिफरेंट एंगल्स के थ्रू देखते हैं। इसी तरह वर्जीनिया वुल्फ ने बहुत रिच इमेजरी यानी अच्छी डिस्क्रिप्शन ऐड की हुई है, सेंसेशंस ऐड की हुई हैं जो हमें फील होती हैं, ऐसे इमोशंस जो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्क्रिप्शन नहीं है कि यहाँ पे ये था, नहीं। कैरेक्टर को हम लोग रीड करते हुए रिलेट कर सकते हैं। जैसे कोई भी साउंड हो सकता है, कोई भी स्मेल हो सकती है, कोई भी साइट, यानी हमारे सारे सेंसेस उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो सारी जो चेन ऑफ थॉट्स होती है हम उसको एकदम से लाइक अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं। फिर अगर हम ओवरऑल देखें तो वर्जीनिया वुल्फ की जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है ना, ये साइकोलॉजिकल रियलिज्म है। बिकॉज रियलिटी से बहुत करीब लगता है हमें एकदम से ना। अब लाइफ को ऐसे नहीं कि सिंपल से एक्सपीरियंस के थ्रू उन्होंने पोर्ट्रे कर दिया, नहीं। इंप्रेशंस भी हैं, डाउट्स भी हैं, फ्लीटिंग इमोशंस भी हैं, यानी बदलते जा रहे हैं। नीट प्लॉट नहीं है, लाइक फ्लक्चुएट करती हैं चीज़ें। तो रीडर्स का जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाता है और इंगेजिंग भी लगती है इस तरह से स्टोरी। इस क्वेश्चन को आप स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के पर्सपेक्टिव से तो लिख सकते हैं, बट ओवरऑल ये वर्जीनिया वुल्फ का राइटिंग स्टाइल भी है। तो अगर राइटिंग स्टाइल पे आपको स्पेसिफिक लिखना हो तो भी ये वाला आंसर जो है वो ठीक है।